राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज यानी 30 दिसंबर को ये जो हमारा 2021 है, इसकी अंतिम एकादशी है, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो मैं इसकी कथा पढ़ने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इस कथा का श्रवण पान कराया जाए। तो चलिए आप सभी मेरे साथ जुड़िए, इस कथा का श्रवण पान कीजिए और उससे प्राप्त होने वाले फल के भागी बनिए। सफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसका व्रत विधान क्या है? मुझे कृपया कर यह सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमान नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिष्मान नामक एक सबसे बड़ा राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लंपुक नाम का एक बड़ा महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्रीगमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत कर, परंतु बुराई अधिक होने के कारण वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। उस दिन वह राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा उन्हें कष्ट देता था। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणेश्वर की कृपा का पात्र बन ही जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहा करता था, वह भगवान को अत्यधिक प्रिय था।
उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपन से कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और उसे अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने निकल पड़ा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा न लगता था। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आया और खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। जब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा, उसकी स्त्री पुत्र आदि भी विष्णु भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पुंछ और सिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा का सार कुछ इस प्रकार से है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान विष्णु के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं। राधे राधे। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय।